आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में से आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमारी डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो आपको बता दें कि जब भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है तो दो ग्रुप में होता है, एक तो होता है ग्रुप एक्स, एक होता है ग्रुप वाई। और ग्रुप एक्स और वाई फिलअप किए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी फ़ी की बता दें तो इसका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 250 रुपया फ़ी लग रहा है। किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, द क्वेश्चन विल बी सेट, जो क्वेश्चन का सेट होगा वो कैसे आएगा। पहले भाग में आपसे प्रश्न पूछेंगे अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय द 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन, यानी कि आपको एक कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा और एक कॉम्प्रहेंशन से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आप पैसेज को अंडरस्टैंड कीजिए, क्या आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन के, आंसर दीजिए। टू ड्रॉ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है। टू जज अंडरस्टैंड, टू वोकेबलरी, वोकेबलरी से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन से आने वाले प्रश्न। अब हम बात करते हैं कि ग्रामर सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे और किस किस टॉपिक से आएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि ग्रामर सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता था, लेकिन इस बार हटाकर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड हो, एकदम सेम मिलता जुलता ही शब्द है, ठीक है ना। तो चलिए, इसको डरने की बात नहीं है। तो आप याद रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का प्रयोग और वर्ब से संबंधित एरर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। सीक्वेंसेस ऑफ टेंस एंड एरर ऑफ द टेंस, यानी कि टेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कुल मिला के आपसे टेंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपसे प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये था ग्रामर सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 से आने वाले टॉपिक्स, ठीक है ना। तो याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स को पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन 2 पे कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको हम लिंक कर देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड को बनाना। अब देखिए, जैसे कि नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, और से आप कैसे नाउन बना सकते हैं वर्ब, ठीक है ना, यानी कि वर्ब से नाउन बनाना और एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना। इस प्रकार का जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो आपसे पूछा जाएगा। एक डिटरमाइनर होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव से, यानी कि ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ही पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम अच्छे से पढ़ना होगा डिटेल में। एडवर्ब से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंजंक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, मोडाल से पूछे जाएंगे जो वर्ब होती हैं, क्लॉज पूछा जाएगा, क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सारा चीज़। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड द टाइम ऑफ रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था ग्रामर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का टॉपिक्स जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, इसी से एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। चलिए, तो बढ़ते हैं ग्रामर के सेक्शन। ही ग्रामर का सेक्शन नहीं है, हालांकि पूछा जाएगा आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है ना। आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर, ठीक है ना, स्पेलिंग एरर भी आपसे पूछा जाएगा, स्पेलिंग पिट फॉल्स, ये स्पेलिंग एरर भी आपसे पूछा जाएगा। सिंपल इडियम फ्रेजेज रहेंगे, ठीक है ना, इडियम फ्रेजेज। और आपसे वर्ड ऑप्शन कन्फ्यूज, सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड, फिटिंग इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में सही वर्ड कौन सा होगा उसके लिए आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जिससे वर्ड पावर आपको आनी चाहिए। और ग्रामर के ही सेक्शन से एक पार्ट आता है जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं या नरेशन का भी नाम देते हैं, ठीक है ना। तो नरेशन से भी आएंगे 2 टॉपिक से प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार के आएंगे। तो पहला तो दिया है कमांड एंड रिक्वेस्ट है, जो आपको पढ़ना है। देखिए, पहले सिलेबस में ये सब नहीं बताया जाता था, बस आपको कहा जाता था कि नरेशन से प्रश्न आएंगे, लेकिन नरेशन में भी आपको अंदर बताया गया है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है, कमांड एंड रिक्वेस्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो वेरियस सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं, और आपको क्वेश्चन टैग हो या वेरियस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो या सेंटेंसेस हो, ठीक है ना। यानी कि नरेशन को आपको एकदम अच्छे से और डिटेल में पढ़ने होंगे, और इसकी सारी क्लास इसी चैनल पे चलेंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। क्या है, देखिए ये भी एक ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको नाम देते हैं वॉइस। ठीक है ना, वॉइस का एक और नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी नाम से जानते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमको बता दें। देखिए, चेंज रिक्वायर्ड अंडर इस सेंटेंस, यानी कि आपको प्रत्येक सेंटेंस को बदलना आना चाहिए। क्या बोले हैं, आपको सेंटेंस को बदलना आना चाहिए, यानी कौन से सेंटेंस किस प्रकार से बदले जाएंगे ये सब आना चाहिए। दूसरा टॉपिक है अदर कंडीशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव इनटू पैसिव। ठीक है ना, यानी कि एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में बदलना आना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए। और इसी में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये लेवल बढ़ रहा है। देखिए जो ये वाला दिए हैं, ये वाला, ये है द प्रीपोजिशन, मोडाल्स, एक्सिलरी, इन्फिनिटी और पार्टिसिपल। इस प्रकार के भी सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अंतिम है जम्बलिंग सेंटेंस, जैसे नहीं होता है पी। चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रागा वाले सेक्शन में और फिजिक्स के टॉपिक वाले में, और आपको उसमें और डिटेल